हेलो विद्यार्थियों, हम क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चल रहा है आपका धारता वाला। इसमें हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज तीसरी वीडियो है शायद ये, और इसमें हम आपके सामने सूत्र है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C का मतलब है यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसे हम फैराड में मापते हैं। A प्लेट का क्षेत्रफल है, जिसे वर्ग मीटर में मापेंगे या मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसे। कभी कभी वर्ग सेमी दिया हो तो उसमें 10⁻⁴ रख करके हम उसे क्लियर कर लेंगे। डी प्लेटों के बीच की दूरी, इसे मीटर में मापेंगे। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। इसका मात्रक होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमने आपको सारी जानकारी दे दी है सूत्र के बारे में। अब हमें इस सूत्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचा सकें। तो हम हर सूत्र के पीछे एक या दो क्वेश्चन हल करा रहे हैं, आपको सिर्फ वही करने हैं बोर्ड की परीक्षाओं तक। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है आपके सामने एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेमी तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। ठीक है ना। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें मान किसका निकालना है बेटा? हमें मान निकालना है प्लेटों के बीच की दूरी। अब प्लेटों के बीच की दूरी के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको? स्मॉल डी होती है प्लेटों के बीच की दूरी, ये ज्ञात करनी है। अब क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट करते जाएंगे और सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। अब हमारे पास हमें दिया है प्लेटों की त्रिज्या, प्लेटों का व्यास। ठीक है ना। तो प्लेटों का व्यास कहाँ है? देखो ये रहा प्लेटों का व्यास। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों का व्यास 6 सेमी दिया है। अब इससे हम त्रिज्या निकालेंगे बेटा। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की होती है आधी, यानी 6/2 = हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी त्रिज्या। उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। वायु का मतलब है कि हम एप्सिलॉन नॉट का मान लगाएंगे, उसको रखेंगे एप्सिलॉन नॉट को बेटा। और एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात और वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है, 1। अच्छा जी। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि दूरी मीटर में दे रखी होनी चाहिए, और उसने दी है हमें किस में बेटा? सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या करें हम? इसे पहले हम मीटर बना लें। मीटर के लिए यहाँ खाली सेमी है तो 10⁻2 गुणा कर देंगे, मीटर बन जाएगी। अगर सेमी स्क्वायर होता तो 10⁻4 का गुणा करते। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाए, क्वेश्चन पढ़ते जाए। तो ये हो गया मीटर। अब बोला है गोले का व्यास 200 सेमी दिया हुआ है। तो देखें आपको दिखाई दे रहा होगा गोले का व्यास कितना है बेटा? 200 सेमी। तो यहां लिखेंगे गोले का व्यास। गोले का व्यास दिया हुआ है आपका 200 सेमी। अब क्योंकि ये प्लेटों का व्यास था, ये गोले का व्यास है, तो थोड़ा सा हट करके अक्षर बनाएंगे। ये स्मॉल बना लिया है तो ये बनाएंगे कैपिटल आर। अब इसका कर देंगे 200/2, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये निकाल लिया हमने। और इसका हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर = क्या होता है? 1 मीटर। क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया मीटर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आर होता है 1 मीटर। आर आ गई 1 मीटर। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्वेश्चन बनाने हैं धारता के। तो धारता के हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्वेश्चन। अब उन दोनों क्वेश्चन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब पहले बता दें कैसे कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा सी, धारता बोलिए सी गोले के लिए। ठीक है ना। सी = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × आर। ये हो गई गोले की धारता। अब तो ये वाला कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है ना। और आर कितनी बेटा तुम्हारी? इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक और होती है बेटा
अब एक होती है हमारे पास कौन सी, C इक्वल टू वो बता रहे हैं हम जो प्लेटो वाली है, तो प्लेटो वाली होती है C इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वाली होती है। अब क्या करना है, इन दोनों धारिताओं को हम रखेंगे बराबर में। तो अब देखो इन्हें करेंगे बेटा बराबर में रखेंगे। किसको बराबर रखेंगे, इस वाली को और इस वाली को। एक तो संधारित्र की जो गोली संधारित्र की धारिता हो गई, और ये हो गई समांतर प्लेटों के संधारित्र की धारिता। इन दोनों को रख देंगे बराबर में। तो कैसे रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो गया। अब इसमें जो मिल रहा है उसे देंगे काट, बराबर मिल रहा है उसे काट देंगे। पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा 4r इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर अपॉन डी। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, पहले ही बोल दिया है हमने, यहाँ पे लिख रहा है ये डी निकालनी, तो डी भेज देंगे यहाँ। तो जैसे डी इसे भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 4r। इन दोनों वैल्यूओं के मान करेंगे पुट। अब आर स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये आर का मान है, स्क्वायर का नहीं है, तो इसे लिख लेंगे 2 बार गुणा में, ऐसे 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, ऐसे 2 बार लिख लिया, अपॉन, और 4 गुणा, आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसे करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दें, 3 गुणा 3, ये हो गया बेटा 9, और 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हो गया 10 की घात माइनस के 4, अपॉन 4 एकन 4, और 4 का भाग देंगे 9 में। तो 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगा लिया। यहाँ बचा 1, ये हो गए 10, तो 4 दूनी 8 दोबारा से, और 2 बचे, और 4 पंजे हो गया 20। कुल मिला के आपका आंसर आया बेटा डी, और डी का सिंबल, प्रतीक, मात्र जो भी कुछ बोलते हैं वो होता है मीटर। तो ये हो गया 2.25 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। ये क्या आया है, ये आया गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आ गई। ये हमने क्या निकाल दी, प्लेटों के बीच की दूरी। अब है ये क्वेश्चन बेटा दूसरा, ये आपके सामने में लिखा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर है तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। मतलब प्लेटों की त्रिज्या छोटी आर दे रखी है ये, और बड़ी आर दे रखी है 1 मीटर। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालनी है। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको ये करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया है और 2023 में आया है ये क्वेश्चन। हो सकता है आपके भविष्य का निराकरण कर दे ये क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके आना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले पिछला किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप करोगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।